जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने ये कहा कि जो पहलगाम अटैकर्स थे वो इंडिया में 3 साल पहले एंटर हुए और उन्होंने अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट्स इस्तेमाल किए टू कम्युनिकेट। Now, this is something very significant. It has never been reported, uh, told, mentioned before. ये चीज़ पहले कभी इस तरह सामने नहीं आई। तो ये चीज़ जो है, ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिलसिला है भाई, ये क्या कह रहे हैं, ये बात क्या कर रहे हैं? मतलब वो कह रहे हैं कि ये लोग 3 साल पहले आए थे, तो इंडिया की हुकूमत 3 सालों में क्या कर रही थी? आप 3 साल में क्या कर रहे थे? मतलब 3 पाकिस्तानी जो कि दहशतगर्द हैं, वो जिन्होंने 22 अप्रैल को ये किया, मतलब वो हाई फ्रिक्वेंसी वायरलेस सेट इस्तेमाल करते रहे। आपका अरबों डॉलर का डिफेंस बजट है, आप वहां पे क्या करते रहे? आपकी पुलिस क्या करती रही? सिया भाई, आप लोग 3 बंदे नहीं पकड़ सके यार। ये लश्कर तैयबा के लोग थे जिनका नाम सुलेमान और उसका जो एलियस, मतलब उसका जो निक नेम है, फैजल था, फैसल जाट, हमजा अफगानी और जबरान साहब जो है, ठीक है, जबरान जबरान, ये 3 नाम बताए ना। ये 3 दहशतगर्द हैं जिन्होंने मासूम लोगों को कत्ल किया। देखिए, आई एम कीपिंग दिस अ डिस्टिंक्शन, मैं ये डिस्टिंक्शन रख रहा हूं, ठीक है ना जनाब। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 3 लोग अगर ये 3 लोग 3 साल पहले आए हुए थे, दहशतगर्द हैं यार, ये कोई आम आदमी तो नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी यार? हमारे ऊपर तो जब दिल करता है जी, कहते हैं जी पाकिस्तान फलाना, पाकिस्तान ढमकाना। यार, अपना इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं करेंगे, वो अपनी इंटेलिजेंस फेलियर को कब हाईलाइट करेंगे? कब कहेंगे कि जनाब ये हमसे गलती हुई है? और फिर वो कह रहे हैं जनाब कि ये लास्ट ईयर जो इनके ग्रुप बन गए थे, एक वो सलमान था, उसने वो ग्रुप ऐड करना शुरू कर दिया। एक पाकिस्तान से नया बंदा आया था जनाब, वो फ्रेशली इनफिल्ट्रेट किया था। सुलेमान लास्ट ईयर आया था और ये कश्मीर वैली में आए, ठीक है जी। और ये वो कहते हैं कि तीनों दहशतगर्द जो है ना, ये वो पता नहीं कोई फॉरेस्ट थे वहां पे थे। तो भाई, फॉरेस्ट में क्या, वो इंडिया की टेरिटरी, कश्मीर की टेरिटरी नहीं है? 20 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है, 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर, 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर। तो मतलब आपको पता नहीं चला? अगर वो कह रहे हैं कि सलमान जो है बंदा, जो एक दहशतगर्द था, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ बंदे जो मारे गए थे अक्टूबर 2024 में, जिसमें 7 लोग मारे गए थे, उसमें भी इन्वॉल्व था। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये होम मिनिस्टर साहब जो हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं और डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं अपनी एयरफोर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। ओ भाई, एयरफोर्स तो आपका लास्ट रिजॉर्ट होगा ना। पहले जो बंदे अंदर हैं उनको तो पकड़े। मतलब जो काम सीआरपीएफ ने या पुलिस ने या आर्मी ने करना है, आप वो एयरफोर्स से करा रहे हैं। उतू तुसा जहाज सटा लैन, उतू ट्रंप से वो जो है ना बातें शुरू हो गई हैं। मतलब ठीक है यार, आप लोगों की ये इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर ये पाकिस्तान में भी कोई इस तरह की चीज होगी तो हम इसको इंटेलिजेंस फेलियर कहेंगे। ये थोड़ी होगा कि हम कहेंगे कि नहीं पाएं जड़ी साड़ी गलती है, वो तो कोई गलती नहीं, अगले की गलती है। वो भाई दहशतगर्द हैं, वो इन्फिल्ट्रेट करके, आपका काम था उनको पकड़ते, उनको ट्रेस करते। आप इतने, आपने जो रिसोर्सेज अभी लगाए हैं, अभी जो मारा है, तो पहले क्यों नहीं मारा? सर, सवाल बनता है कि नहीं बनता? अभी मारा आपने, तो पहले क्यों नहीं मारा? अभी मारा है, पहले नहीं मारा। ये सवाल, दीज आर अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, बट दीज आर वेरी रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, and these questions must be answered.
इन लेटर एंड स्पिरिट, ये लेटर एंड स्पिरिट में ये सवालों के जवाब आने चाहिए, पता लगना चाहिए कि भाई है क्या। अब वो जारी बात है, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और वो सारा टाइम उनका जो इंडियन हुकूमत की मजे की बात यह है कि उनका ध्यान ज्यादा ऑपोजिशन को चित करने में है, कम ध्यान जो है वो इसमें है। मैं तो वैसे आजकल इंडियन मीडिया को सुन रहा हूँ, बात फैक्ट की करनी चाहिए भाई, किसी को अच्छी लगे किसी बुरी की लगे। यार सारे इतने पैसे कमा रहे हैं, इंडियन मीडिया इतना पैसा कमा रहा है, हुकूमत से इतना पैसा, इतना माल बना रहे हैं। जब हुकूमत की जब तारीफें करेंगी तो हुकूमत माल तो देगी। वो ऑपोजिशन चीख रही है कि उनको कुछ भी नहीं मिलता, उनको तो टाइम भी नहीं देते, उनकी तो बात भाई एनालिसिस कर रहे हैं वो, उनको तो कोई मुंह ही नहीं लगाता, ऑपोजिशन को कोई मुंह नहीं लगाता। कमाल हो गई यार चीज। आप लोगों ने किया क्या है सर जी, आप लोगों ने किया क्या है, सिर्फ इतना ही बता दें यार। सो मैं तो इस चीज को, वो जिसे कहते हैं ना, एक इंतहाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, ठीक है, शदीद अफसोस हुआ है। और कि भाई आपकी काम है कि इन लोगों को पहले रैकी करना, इनको पकड़ना बिफोर हैंड। भाई जब ये इन्फिल्ट्रेट, एक बंदा 3 साल पहले आया, एक बंदा फ्रेश आया है, सख्ती तुसां साडी लिआंदी है, काम तुहाडे कोल नहीं हुंदे, जो चीज आपके करने वाली है वो आपसे होती नहीं है। अब ये बताएं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कर रही है, क्या मतलब इतना बड़ा तमाशा लग गया खित्ते के अंदर। आपने पाकिस्तान में बम्बार्डमेंट कर ली, पाकिस्तान ने इंडिया में बम्बार्डमेंट कर ली, आपने जहाजों की लड़ाई लड़ ली, अमेरिका इन्वॉल्व, दुनिया इन्वॉल्व, आपने 33 मुल्कों में डेलीगेशन भेज दिए, 3 बंदे नहीं पकड़े आपने। जिन 3 को पकड़ना था उनको आपने पकड़ा नहीं है, तो मैं किस पे कमेंट करूं। या एक कॉमन सेंस, एक आम इंडियन जो है, ठीक है, एक होता है कि जनाब हाँ जी हमारी लड़ाई है, हाँ जी हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, मतलब दैट मेक्स सेंस, ओके फाइन गुड, ठीक है, मुल्कों में ये चीजें चलती हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप मानते ही कोई नहीं है यार, और फिर आप ऐसे करें कि जनाब वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फलाने बंदे को जून में अरेस्ट कर लिया था, फलाने लोकल बंदे को तब अरेस्ट कर लिया था, जिसका दिल, देखें आप, जिसका दिल करता है घर डिमोलिश कर देते हैं। आप फलाने बंदे पे भी ये कह देते हैं जी इसके पास AK-47 थी, इसके पास M4 कार्बिन थी, इसने इतने बंदे मार दिए, उसने इतने, ओके फाइन, आपकी टेरिटरी है, मारे लोगों को जो मर्जी करें। लेकिन यार ये क्या बात हुई यार, आप लोगों से अपनी वो पुलिस आपकी इनकॉम्पिटेंस है, उसकी CRPF की इनकॉम्पिटेंस है। एंड देन मसला फिर कब शुरू होता है, किधर आता है मसला, शुरू होता है फिर एयरफोर्स, फिर S-400 चलाने पड़ते हैं, फिर उधर ब्रह्मोस चलाने पड़ते हैं, फिर पाकिस्तान को फतेह 1 चलाना पड़ता है, फतेह 2 चलाना पड़ता है, जो पाकिस्तान को करना पड़ता है। यार आप लोग ये पहले क्यों नहीं करते, मुझे थोड़ा सा इतना तो यार बता दो, पहले ये चीजें करो भला। लेकिन अफसोस की बात है, यू नो, बंदा अब क्या करे इसमें, क्या करे बंदा इसमें, इट्स सो अनोइंग एट टाइम्स, कि आए आप फैसला करें यार और कहें कि हाँ हमसे ये गलती हो रही है, या हम ये कर चुके हैं, या हमारा ये नाजुक मोड़ है। बहरहाल मैं तो थोड़ा सा देख के परेशान ही हुआ कि एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट एंटर्ड कश्मीर 3 years को, एंड ये जो लोग इंडिया की पुलिस के लोग हैं, ये किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ सैलरी दे आर ड्रॉइंग, व्हाट काइंड ऑफ सैलरी आर दे ड्रॉइंग। ये क्या सैलरी ले रहे हैं, मुझे जरा इस चीज का तो पता चले। और उस चीज का कोई जवाब नहीं देगा, वो उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ हर चीज आ जाएगी।
एवरीथिंग विल कम अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का कसूर है, पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है, ये चीज़ है बस। अगों तुसी हिसाब ला लो, हुण बंदा इत्थे की गल करे ते की ना करे।